नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिस्टम के संबंध में। क्या होता है ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये सिस्टम हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बन जाता है। आइए जानते हैं। सिस्टम प्रत्येक वह काम या प्रोसेस जो ऑटो मोड पर चल सकता है वह सिस्टम का भाग बन जाता है। जो भी चीज़ें ऑटो मोड पर चलती हैं वे सिस्टम के अंतर्गत काम करने लगती हैं। सिस्टम ऑटो मोड पर चलने लगता है और यह मजबूत होता चला जाता है। सिस्टम को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जो भी सिस्टम जितना व्यापक होगा वह उतना मजबूत होगा और उसे तोड़ना उतना ही कठिन होगा। इसीलिए किसी भी व्यवस्थित काम को करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता होती है, ताकि उसमें कम से कम ऊर्जा लगानी पड़े और वह ऑटो मोड पर चलकर अपने आप प्रगति करता रहे। कहने का मतलब, जो भी चीज़ें या जो भी काम किए जाते हैं, जब तक वे सिस्टम नहीं बन जाते, मेहनत करनी पड़ती है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक घटना से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब चीज़ें सिस्टम बन जाती हैं तब वह अपने आप होने लगती हैं, उसमें ज़्यादा लगना नहीं पड़ता और किसी के हस्तक्षेप करने पर भी उसको उस सिस्टम को समाप्त नहीं किया जा सकता। सिस्टम हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। आइए जानते हैं कैसे। निर्माण क्षेत्रों में सिस्टम बहुत ही लाभकारी होता है, या किसी निकाय क्षेत्र में सिस्टम बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई भी निकाय चल नहीं सकती। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, सभी लोगों का काम बांटना पड़ता है, सभी लोग एक दूसरे के लिए या उस फैक्ट्री या निकाय में जो भी लोग आपस में तालमेल बैठा लेंगे, उसको एक सिस्टम के अनुरूप या उस सिस्टम में ढाल दिया जाता है। और ऐसे सिस्टम बनने के लिए उसमें डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो उसमें दिशा बनी रहती है आगे बढ़ने की। तो ऐसे सिस्टम डिसिप्लिन के आधार पर बनाए जाते हैं और आपस में तालमेल के द्वारा संचालित होते हैं। किसका क्या काम है, क्या किसकी जवाबदेही है, ये सब सिस्टम के अंतर्गत आने पर इस निकाय के प्रत्येक व्यक्ति इसको ऑटोमेटिक मोड पर करते रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि मुझे क्या करना है, उन्हें बार बार बताना नहीं पड़ता। सिस्टम का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसको बताना नहीं पड़ता कि आपको यह काम करना है। कहने का मतलब, डेली नहीं बताना पड़ता, डेली बेसिस पर नहीं बताना पड़ता। उसको केवल एक बार सिस्टम में ढाल दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरा यह काम है और इसके प्रति मेरी जवाबदेही है, इस अधिकारी के प्रति मेरी जवाबदेही है। तब वे सभी काम ऑटोमेटिक मोड पर चलते रहते हैं और सिस्टम के अंतर्गत आने पर फैक्ट्री या निकाय प्रगति करती रहती है। और बिना सिस्टम के कोई भी निकाय अराजक हो जाएगी। डिसिप्लिन नहीं होगा तो भी अराजक हो जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो सिस्टम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम का ये फ़ायदा है। अब सिस्टम का नुकसान क्या है। अब आइए जानते हैं सिस्टम का नुकसान क्या है, हानि क्या है। हानि ऐसे सिस्टम हैं जो समाज की बुराई बन जाते हैं, जैसे करप्शन, दहेज, महिलाओं को कमज़ोर मानना या महिलाओं के द्वारा भी स्वयं को कमज़ोर मानना।
ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, ना सीखना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति बता दे उस पर आधारित सीखना, या ये मान्यता रखना कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके पीछे भागना, यह आपने सिस्टम बना लिया है। सिस्टम को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये समाज का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं और ये सिस्टम पूरे समाज को समाप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। जो भी सिस्टम व्यापक होता चला जाएगा वह समाज को हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है। किसी भी सिस्टम को बनाने में या व्यापक बनाने में संपूर्ण समाज का हस्तक्षेप रहता है या हाथ रहता है। कोई भी व्यापक सिस्टम बनाने में किसी भी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। इसीलिए जब इस सिस्टम को कोई भी एक व्यक्ति तोड़ता है या तोड़ने की कोशिश करता है या कोई भी बुराई को नष्ट करना चाहता है तो वह समाप्त हो जाता है। इस सिस्टम को यदि कोई एक व्यक्ति तोड़ना चाहता है, ऐसी सामाजिक बुराइयों को या जो सिस्टम बन गई हैं, जब भी कोई एक व्यक्ति तोड़ना चाहता है या उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे चाहिए कि वह संपूर्ण समाज का साथ ले